नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट लेक्चर में 4 तक हमने सॉल्व किया, 4th up to operating ratio we have solved. Now 5th one is what? Debtor turnover ratio. And debtor turnover ratio formula you all know, that is credit sales. क्या बेटा formula? Credit sales divided by क्या formula था? Debtors plus bill receivable. यही formula है. Debtors plus bills receivable. बट एक चीज याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर डेटर या बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है तो क्या लेने का? एवरेज. व्हाट यू हैव टू टेक? एवरेज. याद रखना. तो चलो फिलहाल क्रेडिट सेल्स तो अपने को क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली. कैसे मालूम पड़ा? ये देखो, ये जो सेल्स है ना बेटा, ये सेल्स, ये आपका पूरा क्रेडिट सेल्स ही है. ठीक है, तो 37 lakhs आपको डायरेक्टली दिया है इधर. credit sales, right? 37 lakh is what your credit sales divided by debtors plus bill receivable. अब debtors plus bill receivable का एवरेज लेना है. अगर ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा तो एवरेज लेना है. तो फिलहाल देखते हैं क्या दिया आपने को डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल के बारे में. अच्छा, इधर बेटा देखो, डेटर्स अभी आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बराबर है. तो इधर डायरेक्ट दे दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स. क्या दिया है? ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके, क्लियर? क्या दिया है बेटा? डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही हो गया ना, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल. लेकिन ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन, और क्लोजिंग भी दिया है. तो अब अपने को क्या लेना पड़ेगा? एवरेज. तो आ जाओ, एवरेज लेते हैं बेटा. तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9 lakhs है, और क्लोजिंग बैलेंस है 9,50,000. तो इधर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ फॉर्मूला थोड़ा. तो डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल में आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस व्हाट? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. टीआर लिख रहा हूं खाली, टीआर. क्या बेटा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मींस व्हाट? डेटर्स प्लस बिल्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. ओके, सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2. व्हाई वी हैव टेकन एवरेज? क्योंकि यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन, बराबर है, एवरेज. राइट है. सो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन ना, दैट्स व्हाई. और ये डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल है क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स ही है ना बेटा. तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, दैट्स इट. ठीक है. चलो अभी देखो, आ जाओ. सो क्रेडिट सेल्स है आपका 3,70,000, सॉरी 37 lakhs. Now we have seen till here, that is आपका डेटर प्लस बिल रिसीवेबल मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल ही है ना बेटा. डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इज व्हाट? इट्स योर ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट्स इट. तो ट्रेड रिसीवेबल में भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, सो वी हैव टू टेक अ एवरेज. ओके, सो वी हैव टू टेक एन एवरेज. सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2. सो 37 lakhs डिवाइडेड बाय, चलो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट कितना है अपना? ये देखो, ओपनिंग सी हियर, ओपनिंग इज व्हाट? 9 lakhs, और क्लोजिंग है 9,50,000. तो आ जाओ, ओपनिंग इज व्हाट? 9 lakhs and closing is what? 9,50,000 डिवाइड बाय 2. एवरेज लेना है अपने को. तो आ जाओ, 37 lakhs डिवाइडेड बाय 9 lakh प्लस 9,50,000 कितना हो गया? कैलसी ले लो अभी. 18,50,000 डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आ रहा है बोलो? 925. 18,50,000 को अगर आपने क्या किया, 18,50,000 है, डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 9,25,000 आया कि नहीं? ठीक है, तो एवरेज आपका आ गया 9,25,000.
बराबर है 9,25,000। चलो आंसर निकाल लो, कितना टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। ओके, वेरी गुड। So your answer is 4 times. So your data turnover ratio is what, beta? 4 times. Yes, well done. Well done, Shweta. Well done, Komal. Perfect. So your answer is what, beta? 4 times. Data turnover ratio 4 times. चलो और क्या करना है अभी अपने आप को? अभी अपने को क्या और क्या करना है बेटा? Now what we have to do? See, we have done till here. That is data turnover ratio is also done. Now capital gearing ratio भी निकालना है अपने को. Capital gearing ratio, हाँ. तो चलो कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं अभी। और बेटा कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया। सो 6th वन आपका है कैपिटल गियरिंग रेशियो। बेटा कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया? कैपिटल गियरिंग रेशियो का फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। मतलब जो भी फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है उसको डिवाइड कर दो किससे? वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज से। तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में है क्या? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में आपका कौन सा आता है? प्रेफरेंस कैपिटल आता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस और क्या था बेटा? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी आपका फिक्स्ड इनकम देने वाला सिक्योरिटीज है, बराबर है। डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या बेटा? इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, बराबर है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया थियरी में? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स है उसको क्या लिखा है फॉर्मूले में? कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज डिवाइड बाय कैपिटल नॉट सो एंटाइटल टू फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। मतलब क्या? वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर वेरिएबल है तो वो वेरिएबल नीचे आ गया। नॉट इट? क्लियर है? मालूम पड़ गया? याद रहेगा? भूलेगा तो नहीं? चलो तो आ जाओ। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना? क्वेश्चन में देखा आपने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था आपका 3 लाख। डिबेंचर्स का वैल्यू कितना था आपका? 6 लाख। यही था, ये देखो सीधा क्वेश्चन हियर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया है बेटा कितना? 3 लाख है, और डिबेंचर्स है 6 लाख, राइट है। डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो आपने ऊपर भी किया था, प्रोप्राइटर फंड निकालते टाइम पे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, उतना वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड के लिए क्या करना है अपने को? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब 5 5 10 हो गया, और लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स 60,000 वो माइनस कर दो। तो आ जाओ, लेट्स डू इट। सो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के लिए अपने पास क्या हो गया? इधर लिख देता हूं मैं पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस व्हाट? लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। एक स्टेप बढ़ गया बस। तो इधर मैं इसको 3 + 6 9 लाख स्टेप बढ़ गया, तो फिर उसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अपना कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका 5 लाख है, माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स में क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला जो था आपका, वो कितना था बेटा? 60,000, ठीक है। तो ये हो गया 9 लाख डिवाइड बाय 5 + 5 10 माइनस 60, कितना हो गया? 9,40,000। सो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना आ रहा है बताओ? 9 लाख डिवाइड बाय 9,40,000 कर लो, तो 9 लाख डिवाइड बाय 9,40,000 कितना आंसर आ रहा है? 0.957। ओके, तो 0.957
957 मतलब 96, ठीक है, मालूम पड़ा, मतलब एकदम इवनली गियर्ड पे आ गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो 1 रहेगा तो इवनली गियर्ड कंपनी है, मतलब नियर अबाउट वहां तक पहुंच गया। सो दिस इज व्हाट कैपिटल गियरिंग रेशियो, दैट्स डन, ठीक है, बराबर है। और अपने को क्वेश्चन में बोला है कमेंट करने के लिए, किसके ऊपर कमेंट करने को बोला है? यस, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड कमेंट, परफेक्ट, 957, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आपको कुछ कमेंट भी बोला था ना करने के लिए, तो कमेंट कर देना। किधर है? हाँ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज, रेशियोज तो कैलकुलेट कर लिए, कमेंट ऑन करंट रेशियो। चलो ठीक है, आ जाओ कमेंट कर लो, करंट रेशियो पे कमेंट कर देते हम लोग। तो आपने कमेंट रेशियो देखो, आपने करंट रेशियो निकाला ही था, कमेंट करना है, कमेंट ऑन व्हाट बेटा? करंट रेशियो। कमेंट ऑन व्हाट? करंट रेशियो। अच्छा, आपने जो करंट रेशियो निकाला वो कितना आया था बेटा? चेक करो पीछे, जो हमने किया था करंट रेशियो निकाला था, कितना आया था? 2.43:1, है कि नहीं? 2.43 आया था ना, 2.43। और करंट रेशियो थियरी में बताया मैंने, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है 2:1, यही स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड से ऊपर है, तो अच्छी बात है ना भाई। करंट रेशियो अगर स्टैंडर्ड से ऊपर है, 2.43 है, तो दैट्स गुड, ठीक है। तो दिखा देना रेशियो, कमेंट डाल देना करंट रेशियो, ऐसा जिसके बारे में भी कमेंट बोलेगा कमेंट कर देने का, ठीक है। करंट रेशियो इज मोर, मोर है ना बेटा? करंट रेशियो इज मोर देन द स्टैंडर्ड रेशियो, मोर देन स्टैंडर्ड करंट रेशियो, बराबर है बेटा। मोर देन करंट मतलब स्टैंडर्ड करंट रेशियो से ज्यादा है, दैट इज 2:1, ठीक है। करंट रेशियो इज मोर देन स्टैंडर्ड करंट रेशियो, दैट इज 2:1, बराबर है, मालूम पड़ा? दिस शोज, चाहिए तो ये इधर खाली इतना दिखा, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1, दैट इज डन, जाने दो। अपने ओन वर्ड में सेंटेंस बनाने का, स्टैंडर्ड करंट रेशियो कितना है? 2:1, क्योंकि 2.43 है ना, तो 2:1 से ज्यादा है। सो दिस शोज व्हाट? बराबर है, मोर देन, राइट है। सो दिस शोज व्हाट? फेवरेबल, this shows what beta? Favorable short term financial position, this shows favorable short term financial position, that's it। अपने ओन वर्ड्स में आप कमेंट दिखा सकते हो, नो वरी, नो टेंशन, ठीक है, हो गया, दैट्स डन, ये सम हो गया इधर फिनिश। चलो अभी नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे बेटा, गुड लक। आ जाओ, गुड लक लिमिटेड का, गुड लक किसका? गुड लक लिमिटेड का। अब देखो गुड लक लिमिटेड में पूरा बैलेंस शीट दिया है अपने को, देख सकते हो आप बैलेंस शीट, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ गुड लक लिमिटेड एज ऑन गिवन, सब आइटम्स अपने को दिए हैं। अब क्या बोल रहा है अपने को? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर आल्सो गिवन फॉर द ईयर, नेट सेल्स दिया है, क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट सेल्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 65 है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 40, ठीक है। कैलकुलेट क्या क्या करना है अपने को? एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो, क्विक, ये रेवेन्यू रेशियो का है कि बैलेंस शीट रेशियो का है? बैलेंस शीट रेशियो, सिंपल। डेटर टर्नओवर रेशियो आपका पता ही है, कंपोजिट रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो बैलेंस शीट रेशियो है। डेट सर्विस रेशियो आपका कंपोजिट रेशियो है। और रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, ये सारे अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। पहले एसिड टेस्ट रेशियो, so first we will going to solve it, acid test ratio solution। कौन सा कंपनी है? गुड लक लिमिटेड, कंपनी का नाम एट द टॉप वी हैव शोन हियर,
दैट इज गुड लक लिमिटेड। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है अपने को, फर्स्ट वन एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो बेटा, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्या है? एसिड टेस्ट मतलब क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, दिस इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्विक एसिड अपॉन क्विक लाइबिलिटी। क्विक एसिड्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। आ जाओ, अभी क्वेश्चन में अपने पास क्विक एसिड कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, और क्विक लाइबिलिटी। आ जाओ देखो, क्विक एसिड में करंट एसिड, हाँ एसिड टेस्ट मतलब क्विक एसिड मतलब क्विक करंट एसिड। चलो अभी करंट एसिड्स में कौन कौन सा है अपने पास, सी हियर। करंट एसेट्स में आपके पास क्या है, स्टॉक है, बराबर है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक है, तीनों ही तो है। बट ये करंट एसेट है, ये तीनों करंट एसेट है। इसमें से क्विक कौन सा है? डेटर्स और बैंक बैलेंस क्या है बेटा आपका, क्विक है। डेटर्स एंड बैंक बैलेंस इज व्हाट बेटा, योर क्विक। स्टॉक तो नॉन क्विक हो गया ना, ठीक है। तो चलो, तो इसमें आपके पास क्या हो गया बेटा, ये दोनों आपके क्विक एसेट हो गए, क्विक। अब करंट लायबिलिटी में आ जाओ, क्विक लायबिलिटीज कौन सा है, प्रोविजन फॉर टैक्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों ही तो क्विक है, बैंक ओडी है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों क्विक लायबिलिटीज, तो आ जाओ, तो डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक दिखा देते, इधर शो कर देते। क्विक एसेट में आपके पास क्या है, डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक, दैट इज बैंक बैलेंस, डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज में आपके पास क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस क्रेडिटर्स, क्या बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस व्हाट, क्रेडिटर्स। चलो, तो डेटर्स, डेटर्स कितना है, डेटर्स सी द डेटर्स कितना है, चेक कर लो, इधर देखो, देखो डेटर्स कितना दिया आपने को, 60, कैश एंड बैंक है 30, तो 60 और 30, 60 प्लस 30 डिवाइड बाय प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस क्रेडिटर्स, क्या बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस क्रेडिटर्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था अपने पास, क्वेश्चन में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, 20, और बराबर है 80, ये 20 है और ये 80 है, ये देखो दिख रहा है ना, और सब रुपीज इन लैक्स है, याद रखना, क्या है, रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। तो चलो कितना हो गया, 60 प्लस 30 इधर कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80 दैट इज 100, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। और ये सारे रुपीज इन लैक्स के हैं, चाहिए तो इधर साइड में दिखा देना, रुपीज इन लैक्स, जो भी रुपीज होगा सब लैक्स में। चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है, 90/100 कितना आ गया रेशो, 0.90, 90/100 है तो 0.9, 0.9:1, तो आ गया अपना एसिड टेस्ट रेशो कितना आ गया, 0.9:1, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, 1:1, तो एकदम नियर बाय आ गया है, समझो नियर बाय, ठीक है। और अपने को शायद स्टैंडर्ड इस पे कमेंट भी करने को बोला है, कि बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है, नहीं बोला रहेगा तो जाने दो, कमेंट करने को बोला रहेगा तो बता देने का कि नियर बाय 1:1 है, एकदम नियर बाय, इमीडिएट सॉल्वेंसी तक है अपना, ठीक है। चलो सेकेंड, एसिड टेस्ट रेशो के बाद अपना क्या आएगा, आफ्टर दैट सेकेंड क्या बोला है, डेटर टर्नओवर रेशो निकालना है। चलो डेटर टर्नओवर रेशो, सेकेंड रेशो डेटर्स टर्नओवर रेशो। सो बच्चा लोग, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी लास्ट सम में किया, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल।
अब क्रेडिट सेल्स तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था क्रेडिट सेल्स कितना है 240 लैक्स, मतलब 240। तो इधर सब हम लोग रुपीज इन लैक्स ही है, समझ लो। दिख रहा है कितना है 240, दिख रहा है नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब सेल्स दैट इज क्रेडिट दैट इज 240, 240 मतलब 240 लैक्स। सो एक बार मैंने इधर लिख दिया है रुपीज इन लैक्स, तो ये कॉमन हो गया, सबके लिए रुपीज इन लैक्स ही रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे 240, कितना 240 हो गया, डिवाइड बाय डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। आ जाओ कितना है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन में देखो डेटर्स किधर है, डेटर्स ये दिख रहा है आपको, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल रिसीवेबल है ही नहीं, सिर्फ डेटर्स ही है, और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसा अलग करके दिया नहीं है, नहीं तो क्या करते ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों होता तो वी हैव टू टेक एन एवरेज, पर इधर नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लेना है आपको 60। सो 240 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो आ जाओ 240 डिवाइड बाय 60, बोलो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आ गया आपका 4 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो है तो याद रखने का टाइम्स में आएगा, टर्नओवर रेशियो कभी भी याद रखना टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। चलो थर्ड वन, और क्या बोल रहा है अपने को फाइंड आउट करना है अभी नेक्स्ट। डेटर टर्नओवर के बाद क्या है, कैपिटल गियरिंग है। अभी लास्ट लेक्चर में निकाला आपने कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये दिख रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। चलो सो लेट्स कैलकुलेट हियर कैपिटल गियरिंग रेशियो, इधर ही कर देता हूं नीचे। थर्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो, फॉर्मूला बताइए। कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस व्हाट, प्लस डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज हो गया, डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। अब वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में क्या होता है बताइए आपको, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसको मैं इधर स्पेसिफाई करता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि हमने पीछे देखा है, ठीक है। चला सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, क्या बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपना कितना है, कितना है बेटा 80, प्लस डिबेंचर कितना है, डिबेंचर कितना है 50, बराबर है 50, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने देखा था 150 था आपको, सब लैक्स में है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को देखो सिंप्लीफाई किया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया था आपने को 90 लैक्स, मतलब 90 रिजर्व एंड सरप्लस। और कुछ है रिजर्व एंड सरप्लस में, और कुछ था अपने पास, देख लेते हैं जरा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है अपने पास। देखो बच्चा लोग रिजर्व एंड सरप्लस में तो एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया ही है अपने को, ये तो दिया ही है रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो है ही, बट आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वो भी लाइबिलिटी साइड में, मतलब कौन सा बैलेंस हुआ है क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ही तो होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मींस व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, दिस इज आल्सो योर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो अपने पास दो रिजर्व एंड सरप्लस हो गए 90 प्लस 40, और माइनस करने के लिए लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स जो बैलेंस शीट एसेट में सबसे नीचे रहता है वो नहीं है, नथिंग, बराबर है। वो दिया है कि आपने को इधर कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, नथिंग, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली 90 प्लस एक और अपना पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 40, आ जाओ। तो 80 प्लस 50 कितना हो गया, 80 प्लस 50 अपना कितना हो गया 1 करोड़, मतलब इधर इधर निकालोगे तो 1 करोड़ 30 नहीं
130 हो गया, और इधर 150 है प्लस 90 प्लस 40 कर लो, कितना हो गया 280, और फाइनली आंसर बता दो 130 डिवाइड बाय 280 कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द आंसर 0.46। यस, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.46 आ गया, और कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए पता है ना 1 रहेगा तो इवनली गियर्ड कंपनी है, उससे कम रहेगा तो कम है ना, तो ये लो गियर्ड कंपनी हो गया। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया अपना 0.46। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है अपने को निकालने के लिए कैपिटल गियरिंग के बाद, डेट सर्विस रेशियो बोला है क्या बेटा, डेट सर्विस रेशियो आ जाओ, तो डेट सर्विस रेशियो निकाल लेते बेटा, दैट इज फोर्थ वन, डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो। अब डेट सर्विस रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या अपना, वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, डेट सर्विस रेशियो है ना बेटा, तो पीबीआईटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय व्हाट इंटरेस्ट, बराबर है, डेट सर्विस रेशियो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय व्हाट बेटा इंटरेस्ट। चलो अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आप देख सकते हो इधर, अच्छा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया आपने को डायरेक्टली, ये देखो 65 लाख है, बराबर है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट किधर है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया है, तो अपने को निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, चलो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इधर देखो इंटरेस्ट ये दिख रहा है 10% डिबेंचर्स 50 लाख है, तो 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10% कितना आ गया 5 लाख, 5 लाख दैट्स इट। अब इंटरेस्ट नहीं दिया तो इधर 10% डिबेंचर है तो इंटरेस्ट तो देना ही है ना, 50 लाख पे 5 लाख, 50 लाख का 10% हो गया, तो इंटरेस्ट ऐसा मिसिंग रहेगा हिडन रहेगा तो निकाल लेने का डायरेक्टली। तो चलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया था 65 लाख डिवाइड बाय इंटरेस्ट आपका मालूम पड़ गया कितना 5 लाख, 5 कैसे आए ये 5, 50 का 10% दैट इज 50 लाख का 10%, हाँ तो 5 सब रुपीज इन लैक्स का है। चलो कितना आ गया 65 डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ गया 13 टाइम्स 13, बराबर है 13 हो गया, ये आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो आ गया 13। ठीक है, ये देखो इधर था ना अपना सी, ये देखो डेट सर्विस रेशियो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, दैट्स इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या निकलना अपने को, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, आ जाओ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड नेक्स्ट पेज पे निकालना है, रिटर्न ऑन ये अपना फिफ्थ हो गया, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर व्हाट प्रोप्राइटर्स फंड, क्या फॉर्मूला है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड निकालना है तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय व्हाट प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड इनटू 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया ही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू कैन सी हियर इट इज गिवन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 40। ठीक है, वो दिया है, प्रोप्राइटर फंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स जो कि है नहीं अपने पास, मतलब प्रोप्राइटर फंड निकालने के लिए इक्विटी का जो भी शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम निकाल भी चुके हैं पीछे, तो बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये 40 हो गया डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड कैसे आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब उसमें सब आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट जो कि है नहीं, फिर प्लस प्रेफरेंस कैपिटल,
क्या प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 100। तो आ जाओ 40 इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपना आया था ना, किधर निकाला था हमने, ये देखो इधर इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आया था अपना 280। इक्विटी शेयर होल्डर फंड पीछे निकाला ना 280 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लो कितना है अपना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 80 इंटू 100। तो 40 डिवाइड बाय 280 प्लस 80 कितना हो गया 360 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है बोलो आंसर। 40 डिवाइड बाय 360 कितना 11.11%। दैट्स इट, दैट्स डन। तो देख लो 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 100 11.11%। यस दैट्स आर रेशियो। ठीक है,